जसप्रीत बुमराह की बात करें तो ये मंथ उन पर काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। बुमराह के पास पहले प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो परफॉर्मेंस थी जसप्रीत बुमराह की। उसके बाद बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जो था T20 वर्ल्ड कप के अंदर वो भी जसप्रीत बुमराह के पास पहुंचा है। उसके बाद आज जो ICC की जानिब से उनको अवार्ड दिया गया, वो अवार्ड कौन सा है? बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ। ये अवार्ड भी जसप्रीत बुमराह के पास पहुंचा है। ये अवार्ड क्यों पहुंचा है कि इस मंथ के अंदर T20 वर्ल्ड कप गुजरा है और T20 वर्ल्ड कप के अंदर 8 मैचेस खेले जसप्रीत बुमराह ने और 8 मैचों के अंदर 15 विकेटें हासिल की बुमराह ने। और उसके बाद विकेट्स की बात नहीं करते क्योंकि विकेट्स में अगर बात करें तो जो अफ़गानिस्तान के नवीन थे वो विकेट टेकर, बेस्ट विकेट टेकर वो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो इकॉनमी होती है वो टेस्ट क्रिकेट की तरह चल रहे हैं जसप्रीत बुमराह। जिस तरह एक टेस्ट के अंदर बैट्समैन काफ़ी ज़्यादा बॉल खेलता है और कम रन बनाता है, इस तरह उनकी बॉलिंग इकॉनमी चल रही है। जसप्रीत बुमराह ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर 88 डॉट बॉल्स किए हैं। 88 डॉट बॉल बोलना बहुत आसान है लेकिन बहुत मुश्किल काम है। 88 डॉट बॉल। उसके अलावा पूरे टूर्नामेंट के अंदर जसप्रीत बुमराह की बात करें तो सिर्फ 7 छक्के उनको लगे पूरे टूर्नामेंट के अंदर। 8 मैचों के अंदर 7 छक्के जसप्रीत बुमराह के। जसप्रीत बुमराह वो बॉलर है जो कहता है भाईजान अगर मुझे हिट करनी है तो मेरे ऊपर से गुजर जाओ लेकिन हिट नहीं करने दूंगा। जसप्रीत बुमराह जो जब बॉल करता है तो आगे, क्योंकि एक टाइम था जिस टाइम जसप्रीत बुमराह का एक वो टाइम नहीं आया था क्रिकेट के अंदर, तो जसप्रीत बुमराह को काफ़ी मार पड़ती थी जिस तरह अभी हारिस रऊफ को पड़ती है। 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ बॉल करते हैं हारिस रऊफ, लेकिन उसके बावजूद हारिस रऊफ को जो पिटाई होती है हारिस रऊफ की, हारिस रऊफ को हर आने वाला बैट्समैन उनको हिट करता है। क्यों? जब उनकी पेस होती है तो सिर्फ उसको बैट रखने की ज़रूरत पड़ती है। वही सूरत हाल होती थी जसप्रीत बुमराह के साथ। लेकिन जब उनको टीम से आउट कर दिया गया, कुछ अर्सा जब 6 मंथ 7 मंथ टीम से बाहर रहे, वापस IPL के अंदर आए, वहाँ पर भी जब उनको मार पड़ी उसको फिर बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जब जसप्रीत बुमराह ने देखा कि मेरे ऊपर फेलियर आ रहा है, उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने जो अपने ऊपर मेहनत की, अपनी बॉलिंग के ऊपर मेहनत की, इन स्विंग, आउट स्विंग, उसके अलावा कटर्स, और जो जसप्रीत बुमराह के अंदर इम्प्रूवमेंट आई, सबसे अच्छी बात यह थी कि जो उसका यॉर्कर था वो परफेक्ट यॉर्कर पड़ता था जसप्रीत बुमराह का। उसके अलावा जो जब वो उनको देखते थे कि मुझे विकेट की ज़रूरत नहीं है तो वो विकेट के चक्कर में मार नहीं खाते बल्कि बिल्कुल लाइन में बॉल करते हैं। ये अभी उनके ऊपर वो टाइम आ गया है। पूरे टूर्नामेंट में आप उनकी बॉलिंग उठा कर देख लें, उनकी हाईलाइट्स देख लें, जितने भी दुनिया के बैट्समैन उनके खिलाफ खेल रहे थे उनकी कोशिश थी कि बुमराह को रोकें और दूसरे प्लेयर पर हम अटैक करें, लेकिन बुमराह ने उनको मौका नहीं दिया कि आपको हिट करने का मौका दूंगा। हाँ, अगर दरमियान में किसी प्लेयर ने 1-2 छक्के किए तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि सिर्फ 7 छक्के और 8 मैच, ये बहुत बड़ी क्लास की बात है। उसके बनस्बत अगर बात करें आप मोहम्मद आमिर की, तो मोहम्मद आमिर वो 2024 के अंदर बॉलर रहा है जिसने 1 छक्का भी नहीं खाया पूरे टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन जसप्रीत बुमराह इंडिया का एक बहुत बेस्ट बॉलर है और बेस्ट बॉल कर रहा है मौजूदा टाइम के अंदर। जब वहाँ से उनको एयरपोर्ट से जितने भी प्लेयर इनके जीतने के बाद अपने अपने शहर में गए, सबका इस्तकबाल इस तरह हुआ कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किसी मुल्क में एक जश्न की जो सूरत हाल है वो इंडिया ने कर दिखाया कि उन्होंने बताया कि हम अपनी क्रिकेट से कितना लव करते हैं, अपने प्लेयर्स के साथ कितना प्यार करते हैं। तो उनने हर प्लेयर को रिस्पेक्ट दी, हर प्लेयर को इस्तकबाल दिया। लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह की जहाँ तक बात करें, जसप्रीत बुमराह को एयरपोर्ट के बाद अपने इलाके के बाद अपने घर में पहुँचे, उसके बाद वहाँ पर फिर टोलियों की शक्ल में लोग आए और वहाँ से फिर बुमराह को इजाज़त दिए गए। उसके बाद इलाके के अंदर रैली की शक्ल में उनका लेकर चक्कर लगाए गए। उसके बाद जहाँ तक बुमराह की बात करें तो पूरी टीम को जब लेकर गए मोदी जी के सामने, और मोदी जी के सामने जब वो पूरी टीम में बैठी तो वहाँ पर जो डिस्कशन हुई, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो मोदी साहब ने क्रेडिट दिया वो भी जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा, ये 2 प्लेयर थे जिनको मुकम्मल क्रेडिट जा रहा था।